आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक, यानी ब्रह्मांड। आखिर ब्रह्मांड जो है कि के बनाया, ठीक। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तर्क दिए, ठीक। उसमें एक अहम बात जो है वो बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत पर चलता है, ठीक। लेकिन उसको जो वैज्ञानिक है, आखिर वैज्ञानिक को कौन बना दिया, आखिर उसका माइंड में आया कैसे आखिर ये बात। तो वहां से उठाकर हम अगर हम लिखते हैं 1 + 1 = क्या होता है 2, तो कोई ना कोई हमको सिखाया है कि 1 + 1 = 2 होता है। कि कहां से होता है 2, और कहां से हम लोग जानते हैं कि 1 + 1 2 होता ही है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग एक किताब के माध्यम से दूसरे के माध्यम से हम सीखते सीखते आते हैं, और वहां पर खत्म होता है काची, कहां पर जाकर अंतिम बिंदु खत्म कहां होता है, एक ऊर्जा पर, और उस ऊर्जा का नाम क्या है, ईश्वर यानी भगवान। आखिर वो भगवान भी आए तो कहां से आए, आखिर उनको के लेकर आया, उनको जन्म के दिया आखिर, या अनजन्मा है तो कहां से अनजन्मा हो गए। साथ ही साथ भगवान जो है पृथ्वी से उनका घर कहां दूर कहां पर है। जैसे कि हमारा घर खुद है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो एक एक जगह है, तो वो भी तो कहीं रहते होंगे, वो खाना क्या खाते होंगे। आखिर उनका माइंड में आखिर क्या सोच विचार आया कि इंसान को बनाना चाहिए। अगर इंसान को बनाए तो अलग अलग जगह पर रखते हैं, कोनो का हवा में रखते हैं, तो पृथ्वी पर क्यों रखें, पृथ्वी क्यों बनाए। आज उस सभी के चर्चा हम करेंगे। अब हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि जो ब्रह्मांड के बारे में, कि ब्रह्मांड जो है आखिर किसने बनाया, क्या जरूरत था, क्या आवश्यकता पड़ गया कि उसको ब्रह्मांड को बनाना पड़ा। अब ब्रह्मांड बनाया लोग, अब हमको ही पता नहीं है कि ईश्वर ने बनाया या एलियन ने बनाया या कोई और बनाया, कि हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। हमको बस इतना पता है कि हमने जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से सुना है, जहाँ से देखा है, वो सभी तत्व आपके सामने रखूंगा, शायद आप उससे सेटिस्फाइड हो जाए। तो देखिए, जो भगवान जो शब्द है, हर कोई हर जगह से जब हार जाता है तो लास्ट में कहता है कि आप तुमको भगवान ही बचा सकते हैं। आखिर ये कौन है भगवान, यानी भगवान आपको बनाने वाले हैं, पालनहारता है, संहार है और जन्म करने वाले हैं। लेकिन ये भगवान जो है आए कहाँ से, आखिर वो शब्द जो भगवान है उसका मतलब क्या होता है। तो पहले उसका मतलब समझेंगे, भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान को कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं या गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब कहिएगा GOD। तो जी का मतलब क्या होता है, जनरेट, जो किसी को क्या करे, निर्माण कर सके, जन्म दे सके। और से ऑपरेटर यानी संचालक, जो किसी को चला सके। D फॉर डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरह से समाप्त कर दे। ये रहा हिंदी, इंग्लिश का मतलब। अब हम हिंदी में आते हैं भगवान। भगवान का मतलब देखिएगा, भ से होता है भूमि, यानी इसको बोलते हैं धरती। अब ग का मतलब है गगन यानी आकाश, और व का मतलब वायु यानी हवा, आ का मतलब होता है आग यानी अग्नि, और न का मतलब होता है नीर या पानी। हम जब पढ़ रहे थे उसमें एक बहुत चीज बहुत ध्यान से हम देखें और उसको समझें। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में जब ईश्वर के बारे में पढ़िएगा उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है। ईश्वर को कोई समझ ही नहीं सकता है, हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप ईश्वर को समझिएगा, समझने का विलुप्त हो जाएगा। ईश्वर का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, अब तक पूरा ब्रह्मांड का भरा हुआ। तो उसमें एक हम देखें क्या, आस्था। ये आस्था जो शब्द देख रहे हैं आप, जहां आपका आस्था हो ईश्वर को, तब पे आप भगवान की बातों को समझ पाइएगा और उनमें रुचि रख पाइएगा, अन्यथा आप उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाइएगा। बस इसी तरह जानिएगा कि भगवान एक होते हैं, बस एक। और आस्था से अधिक देखें हम ध्यान। ध्यान क्या होता है?
जब तक आपके अंदर ध्यान नहीं होगा तो आपके अंदर आस्था जागृत हो ही नहीं सकता। आप जितना भी इस धरती पर जन्म लिए हैं, ईश्वर को अवतार कहें या कोई भगवान कहें या भगवान के फरिश्ता कहें या भगवान के दूत कहें, उनमें एक चीज है, वो क्या है? ध्यान। तब उनमें आस्था आया और लोगों में क्या हुआ? विश्वास आना शुरू हो गया। बिना आस्था के आप अंदर विश्वास हो ही नहीं सकता है। ये ऐसा बात है, अगर एक बार जहां आस्था किसी पर हुआ, अब विश्वास टिका, तो दुनिया में कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता। भगवान सब संस्कृत का एक भगवत शब्द से बना है। जब भागवत पढ़िएगा तो भगवान जो शब्द है संस्कृत के भगवत शब्द से बना है। अब जो संस्कृत है, ये पाणिनि जो थे ये तपस्या कर रहे थे, तो उसी में उनका जो तालु से ही कई तरह के शब्द लिखे, जिससे संस्कृत का मतलब जो भी है निर्माण करता है पाणिनि जी। और संस्कृत सबसे पुराना भाषा है। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा समझिए। आप महावीर को लीजिए, महावीर, महात्मा बुद्ध, तीसरा का ले लीजिए मोहम्मद पैगंबर साहब, आप देखिए, आप इस सब नाम से आप परिचित होंगे। आप ये नाम देख रहे होंगे, महावीर, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर साहब, गुरु नानक, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये सब नाम जानते होंगे। ये जो महावीर जो है, महावीर, आइए महात्मा बुद्ध है, ये दोनों सबसे पहले क्या किए? ध्यान, 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 ध्यान। ये जितना भी है, ये 12 वर्ष तक तपस्या किए, ये 6 वर्ष तपस्या किए, ये भी तपस्या किए। आप देखिएगा जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, ये हिरा नामक गुफा में, जिस मक्का मदीना में पड़ता है, 12 मतलब कि लगभग 8 या 9 साल ये तपस्या किए थे। और महात्मा बुद्ध जो थे 6 वर्ष तपस्या की, और महावीर जो थे कितना वर्ष तक? 12 वर्ष। कि तपस्या में क्या कोई नाम जप रहे थे? कोई कह रहा था क्या कि ओम नमो भगवते कृष्ण वासुदेवाय नमः, या कोई ओम कह रहा था? ये हमको सुने भी नहीं है और ना हम उनको देखे हैं। ध्यान मंगन के मतलब होता है अपने आप पर विजय प्राप्त करना। हम लोग जब तक अपने आप को समझेंगे नहीं, हम लोग अपने आप को जानेंगे नहीं, तो हम भगवान से बहुत दूर रहेंगे। तो क्या यहाँ भगवान हमारे शरीर में है? ऐसा है कि नहीं है? आप देखिएगा अधिकांश तो जो देवों को देव, महादेव, शिव, ये अधिकांशतः ध्यान मगन में रहते हैं। बहुत सालों साल, कई सालों तक तपस्या करते हैं। अब ब्रह्मा को भी देखिएगा, वो भी ध्यान में रहते हैं, शांत स्वभाव। विष्णु को भी देखिएगा, बैकुंठ में जो नाव, वहां पर जो सांप के छैया पर जब बैठे हैं, वो शेषनाग के छैया पर, तो वो भी ध्यान में से बैठे हैं। आखिर ध्यान जो है ये क्या सिखाता है? वो ध्यान सिखाता है आदि शक्ति। ये आदि शक्ति क्या है? ये आदि शक्ति है क्या? आगे कहां से आदि शक्ति आ गया? ये
आदि शक्ति एक जननी है, ऊर्जा है। यही आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निर्माण हुआ है। यही आदि शक्ति से, बिना आदि शक्ति का किसी का भी अस्तित्व नहीं रह सकता है, यहां तक कि देवता को भी। अब रहा सवाल कि आदि शक्ति जो है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो बनाने के पश्चात वो तो कहे नहीं कि आप धरती का निर्माण कीजिए, वो तो बोले नहीं कि आप मनुष्य का निर्माण कीजिए, वो तो बोले नहीं कि आप पेड़ पौधा बनाइए, जल बनाइए, वायु बनाइए, ये सब बात कुछ बोले नहीं। तो ये आखिर इनका माइंड में आया कैसे? ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि हम इस सब के बारे में बाद में बात कर चर्चा करेंगे। हम थोड़ा इनके बारे में समझा जाए। इनका हम घर पर भी पहुंचा जाएगा। इनका घर कितना दूर है, ये घर पर जाएगा। और घर पर जाने की एक फॉर्मेलिटी होता है। जैसे कि आप किसी घर जाते हैं, तो जैसे कि स्टूडेंट आ रहा है टीचर के यहाँ, तो क्या करेगा? अच्छा से डिसिप्लिन से जाएगा जो भी चीज़ों के। आप किसी रिश्तेदारी जाते हैं तो उठा ले जाते हैं, यहाँ इनके घर जाना है। अब एक दिन सबको जाना है। अब कैसे जाना है आप बताएंगे हम, लेकिन दोबारा पर भी जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी जरा सोचना है। अब देखिए, अब ये आदि शक्ति से उत्पन्न है ये तीनों। अब ये आदि शक्ति क्या है? महान ऊर्जा। अब यहाँ फिल्म की बात नहीं है कि फिल्म में दिखाया गया है कि पहले शंकर जी प्रकट हुए, तो फिर विष्णु जी प्रकट हुए, अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महान ऊर्जा। हम आपको बता चुके हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा आ रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा आ रहा है। इसमें से आपका बॉल बढ़ रहा है, पंखा चल रहा है और बैटरी चार्ज हो रहा है। ऊर्जा एक ही है, लेकिन काम अलग अलग हो रहा है। मेरे पास एक ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, जो मांसपेशी ऊर्जा आपको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। ये नहीं समाप्त नहीं हो रहा है, चल रहा है। ये आदि शक्ति जो है, ये तीन चीज को बनाए, विष्णु शिव ब्रह्मा। इस ज्ञान के तुम देवता इसको कहा गया है, विष्णु भगवान को ज्ञान का देवता। ये देवता जो विष्णु भगवान को जो ज्ञान का देवता कहा गया है, इनमें ज्ञान आया कहां से? शिव से। इनको कहा गया है देवों को देव महादेव, यानी कि ये इनके बिना कभी इनके पास नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है, अब देखिए, एक इस्लाम धर्म में एक शब्द होता है जिब्राहिम। जिब्राहिम के मतलब होता है नबी, यानी कोई फरिश्ता। हमको उतना पता नहीं है इस्लाम धर्म के बारे में, क्योंकि हम हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन उसके बारे में जानने का, कोई भी धर्म हो उसमें एक धर्म में की कहा गया है इंसानियत धर्म, सबका एक साथ। अगर हमसे कुछ गलती होता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ये जिब्राहिम जो है एक नबी इसमें है। नबी यानी फरिश्ते। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर साहब जब वो ध्यान मगन में थे
हिया नामक गुफा में जब वो तपस्या कर रहे थे तो ऊपर से फरिश्ते आ रहे थे, यानी नबी आ रहे थे, नबी। और नबी जो है वो उनको कुछ बताते थे और क्या किए वो सब लिखा है। वहां से कुरान की रचना हुआ। ठीक, बिल्कुल सच है। अब हिंदू धर्म में भी बात एक है, गीता। गीता कौन लिख दिया भाई? तो गीता जो है, कोई कहता है कि महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, नहीं, चाहिए लिखे हैं। गीता को लिखने वाले वास्तव में गणेश भगवान है। ठीक, और गीता को पूर्ण रूप से जब बताए थे, एक शाखा रखे थे अपने पास कृष्ण, जिनका नाम था अर्जुन, और वो गीता का जितना उपदेश दिए, वही गीता को आज पूरे हिंदू समाज में एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। उसी तरह बौद्ध धर्म में भी त्रिपिटक ग्रंथ हुआ। अब उनका क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन इतना लोग जानते हैं कि उनमें एक बहुत प्रकाश था, ऊर्जा। यही ऊर्जा जो है आदि शक्ति में है। आदि शक्ति, बिना आदि शक्ति के ब्रह्मांड की रचना हो ही नहीं सकता है। अब ये आदि शक्ति क्या है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि आदि शक्ति क्या है भाई? तो आदि शक्ति एक जननी है, एकदम ऊर्जा से सम्राट रूप, जो पल भर में पूरे ब्रह्मांड को क्या समाहित कर ले अपने अंदर, वो है ऊर्जा। उसको बोला गया आदि शक्ति। आदि मतलब का अत्यंत, अनंत, पूरा विशाल, ये आदि शक्ति। तो ये जो विष्णु और जो शिव हैं, ये जब दोनों को जब ये आदि शक्ति से उत्पन्न हुए, तो इनके हाथ में वह अस्त्र थे, अस्त्र और शस्त्र, लेकिन इनके पास नहीं था। तो ये बोले ब्रह्मा आदि शक्ति से, आप तीनों कोई को तो बनाए हैं, बहुत अच्छा है आपने तो ये, लेकिन ये विष्णु को भी शस्त्र दिए जैसे गदा, और शिव को भी दिए त्रिशूल, लेकिन हमको कुछ नहीं दिए, ऐसा क्यों? तो वो बोले ये जो ब्रह्मा जो है, आपका जो काम है, आप पिता के रूप में हैं, आप जन्म दे सकते हैं, और जन्म वाले के कोई व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये फिर ये बोले ब्रह्मा, अगर वही पुत्र अपने पिता के खिलाफ हो जाए, बगावत करने लगे या उसको मारने लगे, तो वहां पर तो अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। वो भी बोले कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता भी देखे होंगे आप कि आप घर में गलत करते हैं तो आपके पिता आपको मारते हैं, मारते हैं, आपकी माता भी मारती होंगी। अगर पिता के पास डंडा है तो डंडा से मारते होंगे, चाहे कुछ भी हो, बंदूक था तो बंदूकों से कोई मार दे रहा है। तो बोले कि ठीक है, आपका बात को मानते हैं, लेकिन जो विष्णु है ये क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। इसको बोला गया पालनहारता। आप तो जन्म दे दीजिए, और कोई भी अगर अन्याय करेगा इस धरती पर, कोई भी मतलब कि विनाश करने की कोशिश करेगा, कोई भी अगर आपको मारने की कोशिश करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको, चाहे कोई भी जीव, चाहे कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी तत्व, चाहे कोई भी ऊर्जा, अगर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ये विष्णु क्या करेंगे, आपको रक्षा करेंगे। बिल्कुल सच। फिर वहां से अब रहा सवाल, ब्रह्मा विष्णु का डिस्कस हो गया, अब बचे शिव। शिव जो होते हैं बहुत ज्ञानी हैं, उनका 18 गो अवतार हुआ है धरती पर शिव के, और इतना ज्ञानी है कि उनके पास कोई चीज कह ही नहीं सकते आप हैं, बिना कहे वो समझ जाते हैं। और वो इतने वो समझदार भी हैं कि जो चीज मांगते वो चीज देते हैं, और मुस्कुरा के चल जाते हैं कि तुम्हारा नाश इसी से होगा। ठीक ना?
वो जानते हैं, वो सब जानते हैं, तुम्हारे फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब। ये रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इनके पूजा के बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। जैसे कि जब रामायण में देखिएगा, जब बांध बांधा गया था तो शंकर जी का पूजा किया गया था, और शंकर जी का पूजा करने के दौरान एक ब्राह्मण की जरूरत था, जो वही ब्राह्मण जो था रावण बन के आया था पूजा करने। ठीक, अब यानी कि ये यहां से देवों के देव हुए। अब रहा सवाल, जो विष्णु के जो शेष नाग है ये कैसे उत्पन्न हो गए? शेष नाग जो है वो के है? आप लोग जानते हैं कि बलराम है, आखिर लक्ष्मण है, तो बलराम लक्ष्मण आखिर है, तो आखिर शेष नाग कहां से आ गया भैया? 3 गो तो आ गए, ठीक है, हम मानते हैं 3 गो आ गए, शेष नाग कहां से आ गए? तो शेष नाग एक पत्ता के रूप में आए, आदि शक्ति उनको पत्ता के रूप से जन्म दी, और वही पत्ता जो है शेष नाग का रूप धारण किया, जो उनकी छैया के रूप में चारों तरफ रहते हैं हमेशा। और जब भी अवतार लेते हैं विष्णु, तो उनके साथ वो क्या करते हैं? वो आते हैं। आप विष्णु का कोई भी अवतार देखिएगा, उसमें बलराम, कभी लक्ष्मण बन के ही आए हैं। यहां से हम ये जाने कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, आदि शक्ति, इस्लाम, हाँ, एक चीज की कमी हो गया सभी के पास। कोई भी चीज को निर्माण करने में उसमें एक और शक्ति का जरूरत था। जैसे इस्लाम धर्म में एक जन्नत जो है शब्द, ये जन्नत का कहां से स्टार्ट होता है? तो मां के चरणों से। आप इस्लाम धर्म पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है कि जन्नत जो है, यानी स्वर्ग का रास्ता कहां से तय होता है? तो मां के पैर के चरण के नीचे से। मां के पैर के चरण के नीचे से दरवाजा, वहां से शुरुआत होता है रास्ता। यानी कि अगर आप अपने माता पिता, मां को अगर आप पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको आदर सम्मान करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप मां पिता को इज्जत किया करिए। ये हमारा बात नहीं है, आप यहां देख सकते हैं। यानी कि मां के पैर के नीचे से जन्नत का रास्ता का शुरुआत होता है। अब रहा सवाल, एक शब्द उसमें और भी जिक्र किया गया जन्नत का, लेकिन उस रास्ता में एक दरवाजा है, वो दरवाजा खोलता कौन है? तो पिता। आप मां को कितनों इज्जत कर लीजिए, अगर पिता आपसे दुखी हैं तो कभी जन्नत का दरवाजा खुल ही नहीं सकता है। तो इसलिए मां और पिता ये भगवान का रूप है। आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाइए, चुपचाप से मां बाप का सेवा कीजिए, उनकी करवाहट को जहर की तरह पीजिए, आप देखिएगा ये बहुत आगे बढ़िएगा। ठीक, तो उसी तरह भी देवी देवता में इसमें एक गौरी शक्ति उत्पन्न हुई, जो शिव के अंदर समाहित हो गई। उसी तरह विष्णु में भी। ठीक, और जब समाहित हो गई तो फिर यहां से एक चीज, जब ये कार्य जो है, एक शिव बोले कि आप जो है ब्रह्मांड का रचना कीजिए, ब्रह्मांड बनाइए। जो आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले थे ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड पढ़ाने से पहले भगवान भी तो पढ़ना जरूरी है कि भगवान आखिर ब्रह्मांड को बनाया क्या आखिर, इसलिए हम जिक्र किए हैं। आप एक सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो ये बोले कि ठीक है, ये कहां फिर चल गए? ध्यान में।